हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा 80 दिनार का कर्जा है। कितना? तो कहा मैं क्या करूं, हमारे घर में तो इतना नहीं है कि मैं कर्जा उतार सकूं, घर में भी नहीं था हजरत उमर के। फरमाया बेटे मेरे फला फला रिश्तेदार के पास जाना, उससे कहना मेरे बाप 80 दिनार का कर्जा छोड़ के गए, उसे उतार दो। अच्छी औलाद वो है अपने बाप की कि बाप मर जाए उसके ऊपर कोई कर्जा हो तो अच्छी औलाद वो है जो अपने बाप का सबसे पहले कर्जा उतारे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये जो कब्र पे खड़े होकर ऐलान करते हो ना कि जितने भी मेहमान खाना खा के जाएंगे, कब्र पे ऐलान हो रहे होते हैं मिट्टी देने के बाद में। इधर फातिहा कुछ लोग पढ़ लें, इधर ऐलान हो रहा कि खाना खा के जाएंगे। खबरदार, जो खाने का ऐलान किया, आज इंतकाल हुआ, गम का माहौल है, आज कोई खाने का ऐलान का माहौल नहीं है। अगर कब्र पे ऐलान करना है तो एक ऐलान करो, ओ दफन में आने वालों, ये मेरा बाप मर गया, मैं इसका बेटा खड़ा हूँ, अगर मेरे बाप के ऊपर किसी का कर्जा है तो वो आके मुझसे ले ले, मैं देने के लिए तैयार हूं। ये ऐलान करो आप, और अगर ले ना सके तो माफ कर देना मेरे बाप। और एक ऐलान और करो, अगर मेरे बाप से, मेरे भाई से, मेरे चाचा से, मेरे दोस्त से किसी को तकलीफ पहुंची हो, अगर जबान के जरिए तकलीफ पहुंची हो, हाथ के जरिए तकलीफ पहुंची हो, तो वो माफ कर दे। और अगर बदला लेना चाहे तो मैं तैयार हूं इसका बदला देने के लिए। सही तरीका भाइयों, खाने के ऐलान होते हैं हमारे यहाँ। खबरदार जो खाने का ऐलान किया, यार आज घर से जनाजा उठाए, अभी वो मसहरी कब्रिस्तान से वापस नहीं आई है और यहाँ लंबे लंबे चावलों की बिरयानी चल रही होती है। बोले भाइयों, हंसने की नहीं रोने की बात है, हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाइयों, मेरे अजीजों। सलामी कर लें, हाँ गलत है मेरे भाई। मस्जिद के लाउड स्पीकर से सलामी तो सलामी, किसी और बात का भी ऐलान नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो अजान के लिए, वो ये इसलिए नहीं है कि उसकी मटर टूट रही है, उसकी मुर्गी खू गई, उसका बकरा खू गया, उसकी ईख छिल रही है। ऐलान होते हैं बहुत से, नहीं है ये। जब चंदा दिया था मस्जिद में तो ये सोच के दिया था कि मटर टूटने के लिए ऐलान के लिए लाउड स्पीकर ला रहे हैं, या ये सोच के दिया था कि अजान पढ़ने के लिए लाउड स्पीकर ला रहे हैं? जब अजान पढ़ने के लिए दिया था तो मटर के लिए अलग लाउड स्पीकर लगा। मसला बता दूं आज आपको, मस्जिद के समरसेबल से जो पानी भरा जाता है टंकी में, वो पानी भी आपको भरना जायज नहीं है, सिर्फ वजू कर सकते हो उससे। बहुत से लोग मस्जिद से पानी भर लाते हैं ना, मस्जिद में गर्म पानी होगा सर्दियों में, आप देखना हीटर चलेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, पड़ोसी कहला बेटे एक बाल्टी वहीं से भर ला यार, जायज नहीं, हराम है, हराम। इसलिए कि उस हीटर का जो बिल है वो मस्जिद भर रही है और तू अपने पर्सनल यूज में कर रहा है, इसको जायज नहीं है। मस्जिद के बहुत से लोग मैंने देखा समर से भी चला रहे हैं अपने घरों में, पैप ले लिया पड़ोसियों ने, चल रहा है। नमाज पढ़ने गए, बाग बाद ऐसा खुर्रेटी है, इमाम तो डर के हमारे कुछ कहते नहीं, नमाज पढ़ी, जमात हो गई, पंखा चलाया, सो रहा मस्जिद में। ये जो पंखे का बिल जाएगा तेरे सोने को, पर ये कौन देगा भाई? बात है कि नहीं है? मस्जिद इबादत के लिए, मस्जिद इसलिए नहीं था कि पंखा चला के सो जाओ या फिर बिल दो। मस्जिद में मोबाइल तक लगाना जायज नहीं है, चार्ज करना मोबाइल, इसलिए कि जो तेरे मोबाइल में करंट खर्च होगा उसका कीमत का दिए थे। समझ में भाई बात आ रही है? नहीं, शरीयत से चलो, बारीकी है, ऐसा नहीं कि सब चल रहा सब चल रहा। बड़ा मसला है मेरे भाइयों, बड़ा खतरनाक पड़ेगा मैटर। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? जल्दी आ जाओ यार। अच्छा खुद बताओ कितनी काम की तकरीर हो रही है, नॉलेज में इजाफा हो रहा है क्या नहीं है? कुछ लोग कहते हैं मुफ्ती गुलफाम ऐसी तकरीर करते हैं, हंसी की। मैंने कहा तूने सुनी नहीं है मेरी 1.5 घंटे की तकरीर, कोई एक बात आई चैनल वालों ने काट के डाल दी, तो मेरी क्या गलती है? मैंने 1.5 घंटे की तकरीर करी है, मैंने आपको कितनी इमोशनल बातें बताई, कुरान और हदीस के ताल्लुक से मैंने जहन्नम और जन्नत की बातें बताई। अब कोई अगर एक बात आ गई है काट कर डाल दे 30 सेकंड की, तो अब इसमें मेरी क्या गलती है भाई?
खुदा की कसम मेरा मकसद नहीं है कि मैं किसी को हंसा के जाऊं, मेरा मकसद है मैं इस्लाह करके जाऊं। अगर जहन्नमी बैठा तो जन्नती बना के जाओ, बेनमाजी बैठा तो नमाजी बना के जाओ, शराबी बैठा तो तौबा करा के जाओ। यही मकसद है। कहा हजरत उमर की बारगाह में, अब्बा हुजूर अगर रिश्तेदार भी ना दें वो कर्जा तो कोई जरूरी है? तो कहा मेरे फला फला दोस्त के पास जाना, उससे कहना मेरे बाबा का कर्जा उतार दो। कहा अब्बा हुजूर अगर वो भी ना उतारे तो हजरत उमर ने फरमाया बेटा मौला अली की बारगाह में जाना, कोई उतारे या ना उतारे उमर का कर्जा अली जरूर उतार देगा। इन रावजियों के मुंह पे थप्पड़ है ये उमर का, जो ये कहते हैं गालियां बकते हैं उमर को ये रावजी, और कहते हैं मौला अली और हजरत उमर में 36 का आंकड़ा था, बनी नहीं थी, हजरत उमर ने माज़अल्लाह हजरत अली के ऊपर हमले किए। ये पता नहीं है जालिमों, इनमें तो इतनी मोहब्बत थी। उमर कह रहे हैं जब रिश्तेदार मेरा कर्जा ना उतारे, मेरे दोस्त ना उतारे, तो अली की बारगाह में जाना, अली से इतनी मोहब्बत है कि वो जरूर उतार देंगे। इतना जोर से बोलो यार। अच्छा, ये अगर जिंदगी का कौल होता तो आप ये भी कह सकते थे हजरत हो सकता है जिंदगी में हजरत उमर के मामलात अली से अच्छे रहे हो, बाद में बिगड़ गए हो, लेकिन ये तो आखिरी जुमले हैं जब हकीम ने जवाब दे दिया था। ये तो आखिरी जुमले हैं जब हकीम ने जवाब दे दिया था कि अब जिंदगी नहीं है, तब है कि मेरा कर्जा कोई उतारे या ना उतारे, हसनैन का बाबा जरूर उतारेगा। जोर से बोलो यार, जरा जोर से। तो ये राफजी अपनी जगह गलत है, हम अहले सुन्नत वल जमात सही है। इनमें नहीं थी मुखालफत, मुखालफत तू कर रहा है, तू काट रहा है, तू कर रहा घपला। तारीख में तारीख तो ये बता रही है कि हजरत उमर के आखिरी जुमले ये थे कि मेरा कर्जा कोई उतारे या ना उतारे, हाय हाय ज़हरा का शोहर जरूर उतारेगा। सुभान अल्लाह। बेटे ने कहा ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या करना? अब लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो। हजरत उमर इब्ने खत्ताब फरमाते बेटो एक काम और कर। कहा क्या? कहा हुज़ैफा बिन यमान को बुला के लाओ, एक सहाबी नाम है हुज़ैफा बिन यमान, ये नबी के राजदार सहाबी है। नबी जब भी कोई राज की बात करते तो किसी से नहीं करते, हुज़ैफा से करते। किससे करते? क्या नाम है? जोर से बोले क्या नाम है? जब भी कोई सीक्रेट बात करते नबी तो हुज़ैफा से करते, किसी से नहीं करते। लोगों तारीखों में आता है कि हुज़ैफा नबी का राजदार है। हजरत उमर ने कहा हुज़ैफा को बुला के लाओ, मजा आएगा, जरा सुने। हजरत हुज़ैफा को बुला के लाया गया। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया हुज़ैफा सच बताना, एक रोज नबी ने आपको मदीने के मुनाफिकीन की लिस्ट थमाई थी? कहा हाँ हुजूर थमाई थी। कहा मदीने के जितने मुनाफिक हैं उस लिस्ट में उनके नाम थे? हुज़ैफा बिन यमान सर हिला के कह हाँ उमर वो थे। कहा वो लिस्ट कहाँ है? कहा हुजूर वो लिस्ट मेरे पास है, वो राज की बात थी, नबी ने मुझे बताया था कि फला मुनाफिक है मदीने में, फला मुनाफिक है। जितने भी मदीने में मुनाफिक हैं उन सबके नाम उस लिस्ट में लिखे हैं जो नबी ने मुझे अता फरमाई थी। हजरत हुज़ैफा फरमाते उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है ये बताओ, आखिरी वक्त में मुझे क्यों बुलाया? हजरत उमर फरमाते हुज़ैफा मैंने इसलिए बुलाया कि उस लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है, उस लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है। हजरत हुज़ैफा खामोश खड़े हैं, कुछ बोलते नहीं। हजरत उमर ने फरमाया हुज़ैफा बताना पड़ेगा, सांसें कम है, मेरे पास वक्त कम है, हुज़ैफा जल्दी बता वो उस लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है? हजरत हुज़ैफा मुस्कुरा के बोले मुबारक हो उमर, उसमें तेरा नाम नहीं है। यहाँ तो खाली जुमा पढ़ के जन्नत के ठेकेदार समझते हैं आपको। खाली हज करिए बाल बाल हाजी जी इतना बड़ा मक्कार है कि पड़ोसी की मैट सबसे ज्यादा हाजी जी छांट रहा। सोच रहा मैं तो हज करिए आया हूं, मेरा क्या हो रहा? समझ रहे हैं आप? हज करिए बाकी बात खेलता फिर रहा, ताश के पत्ते उड़ा रहा, ताश के पत्ते कह रहा ये बन गया मेरा इक्का। जब पता नहीं है हाजी जब मरेगा तो तेरा इक्का कैसे बनेगा?
फिर देखना तू, सही बता रहा हूं मैं। हज करके झूठ बोलता फिर रहा, झूठ हराम खोरियां कर रहा हज कर करके। कान खोल के सुन, मौलवी हो, मुफ्ती हो, हाजी हो, मेरे भाई जन्नत का ठेका किसी के बाप का नहीं है। जन्नत उन्हें मिलेगी जो जन्नत के हकदार हैं, जिनके आमाल जन्नत के काबिल होंगे। हम भी ना सोचे कि हम मौलाना मुफ्ती हैं, जन्नत हमारी है, अमल जाएंगे। हजरत फातिमा ज़हरा को जब कब्र में रखा जा रहा था तो सहाबा करे, ओ कब्र तुझे पता तेरे अंदर किसे रखा गया? हसनैन की माँ है। तुझे पता जो तेरे अंदर आई है कौन है? मुस्तफा की शहजादी है। पता कौन है? ये अली की बीवी है। पता कौन है? जन्नती औरतों की सरदार है। कब्र से आवाज आई, यहाँ हसब और नसब नहीं देखा जाता, यहाँ नामाए आमाल देखा जाता है। यहाँ ये नहीं देखा जाता किसका बेटा किसका पोता, यहाँ ये देखा जाता नामाए आमाल कैसा। अब सुने आखिरी बात, मेरी तकरीर बहुत लंबी हो रही है, आप मोहब्बत से बस आखिरी बात और सुने। बहुत अच्छा और बहुत कामयाब जलसा है माशाल्लाह। बहुत टाइम से 1 बजे तक लगभग आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप आराम भी करेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, ये आपकी मोहब्बतें। लेकिन मैंने इतने दिल से बोला, मुझे भी यकीन नहीं था कि मैं इतनी मेहनत से तकरीर कर लूंगा। जब मैं तकरीर के लिए बैठा था ना तो मेरा टेम्परेचर इतना बुखार तेज था, ऐसा लग रहा था कि मैं बोल ना सकूंगा। लेकिन आपकी मोहब्बतें इतनी अच्छी, आपकी समातें हैं कि मैं बड़ा दिल खोल के बोल लिया। बेटे ने कहा, अब हुजूर अब क्या करना? हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया, बेटा अब एक काम कर, अम्मी आयशा के पास जा। मेरे नबी का विसाल हो चुका था और नबी के जहां कब्र शरीफ है, यहाँ 2 कब्र बन चुकी थी इस रोजे रसूल में जो गुम्बद खजरा है। किस किस की मालूम है? एक मेरे नबी की कब्र थी और एक दूसरी कब्र किसकी थी? कोई बता सकता है जलसे में, पूरे मजमे में से है? किसकी थी? अच्छा माशाअल्लाह, अरे वाकई आपको पता, अल्लाह सलामत रखे। क्योंकि हजरत उमर से पहले हजरत अबू बकर का विसाल हो गया था, उनकी कब्र थी। अब एक कब्र की जगह खाली थी। कहा, बेटा रोज़े रसूल में एक कब्र की जगह खाली है, जा अम्मी आयशा से जाके पूछ ले कि मेरा बाबा इजाजत चाहता है वहां दफन होने की। अब वह जाके ये ना कहना कि अमीरुल मोमिनीन का बेटा आया। बेटे वो बड़ी बारगाह है, बेटे वहां पर ये पद ओहदे नहीं चलते। सीधे सीधे खड़े होके कहना, अम्मी आयशा उमर का बेटा आया। अगर इजाजत दे दें तो मुझे रोज़े रसूल में दफन करना, और अगर माँ आयशा इजाजत ना दे तो जन्नतुल बकी में दफन करना। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, बेटा हजरत आयशा की बारगाह में हुजरे आयशा के दरवाजे पे खड़ा है, कहने लगा, ओ माँ आयशा उमर का बेटा आया है। हजरत आयशा ने फरमाया, बता क्यों आया है? कहा, बाप के खंजर लगा है, खून बह गया। हकीम ने जवाब दे दिया, वक्त बहुत कम है, मेरे बाप ने आखिरी मर्तबा ये मालूम कराने के लिए भेजा है कि अगर आपकी इजाजत हो तो बाप को रोज़े रसूल में दफनाया जाए। अम्मी आयशा कहती है, ओ उमर के बेटे, ये जगह तो आयशा ने अपने लिए रखी थी, मगर मांगने वाला उमर है, इसलिए ये जगह मैं उमर को अलाट कर देती हो। मैंने अपने लिए रखी थी, मेरी कब्र बनना थी यहाँ, लेकिन मांगने वाला उमर है, मना नहीं कर सकती। जाओ, मैंने उमर को ये जगह अलाट कर दिया। सुभान अल्लाह। बेटा आया, हजरत उमर ने फरमाया, बेटा क्या खबर लाया? बेटा मुस्कुरा के बोला, बाप जगह की इजाजत मिल गई है, मुबारक हो, रोज़े रसूल में जो कब्र की जगह है वो आपके नाम अम्मी आयशा ने कर दिया है। अब आखिरी बात सुनो, हजरत उमर ने फरमाया, बेटा एक काम और कर लेना, मेरी आखिरी वसीयत सुन। कहा, क्या? कहा, बेटा हुज़ैफा बिन यमान से मैंने पूछा कि मुनाफिकों में मेरा नाम तो नहीं है, तो मना कर दिया। क्या कर दिया? लेकिन हो सकता है मेरे पद और मेरे ओहदे की हया करते हुए मना कर दिया हो। मेरा पद और मेरे ओहदे की हया करते हुए, चूंकि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं भाई, हो सकता है इस वजह से मना कर दिया हो। बेटे जब मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ी जा रही हो ना, तो ये देखना हुज़ैफा मेरा जनाजा पढ़ रहा है या नहीं।
अगर हुदैफा मेरा जनाजा पढ़े तो रोज़े रसूल में दफन करना, और हुदैफा मेरा जनाजा ना पढ़े तो मुझे मुसलमानों के आम कब्रिस्तान में दफन करना। ये हैं हजरत उमर इब्ने खत्ताब। जब जनाजा पढ़ाया गया, उमर के बेटे ने देखा तो पता क्या देखा, पहली सफ में हजरत हुज़ैफा खड़े होकर उमर का जनाजा पढ़ रहे हैं। बस इजाजत हो गई और हजरत उमर को रोज़े रसूल में दफनाया गया। 3 कब्रें हैं मेरे नबी मुस्तफ़ा जान रहमत हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर इब्ने खत्ताब, रोज़े रसूल में 3 कब्रें हैं। आखिरी बात मैं आपको बताऊं, मैं जन्नत की बात कर रहा था कि हजरत आदम को पैदा किया, जन्नत में रख दिया। कहाँ रखा? जोर से बोले जरा। अच्छा, जन्नत की फैसिलिटियां तो मैंने आपको बताई दी, क्या क्या खूबियां। फिर अल्लाह ने पूछा, आदम मेरी जन्नत कैसी लगी? पूछा तो पता क्या जवाब दिया हजरत आदम ने? इतनी फैसिलिटियों के बावजूद भी कहा, मौला जन्नत तो बहुत अच्छी है लेकिन दिल नहीं लगता। शादी बता रहा हूं कितनी अहम है, यहीं से तो बात शुरू की थी मैंने, शादी अहम है। मौला जन्नत तो बहुत लाजवाब है मगर दिल नहीं लगता। कोई ऐसी चीज पैदा कर जन्नत में जो आदम का दिल लगे, दिलजोई का सामान पैदा कर। अल्लाह चाहता तो जन्नत में जो फैसिलिटियां रखी थी अल्लाह इतनी और बढ़ा देता। वो खुदा बढ़ा सकता है कि नहीं? मगर अल्लाह ने कुछ नहीं बढ़ाया। अब अल्लाह को पता है ये इंसान है और इंसानी कमी कैसे पूरी होगी। अल्लाह ने जन्नत में हजरत आदम का दिल लगने के लिए, दिलजोई के लिए आदम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा कर दिया। किसको पैदा किया? हजरत, क्या जरूरत थी यार औरत पैदा करने की? अल्लाह जो फैसिलिटियां कम थी और बढ़ा देता, और बढ़ाकर भी हजरत आदम को फिर जरूरत थी, इसलिए कि बीवी के बगैर, औरत के बगैर आदमी नामुकम्मल है। कितनी भी फैसिलिटियां हो लेकिन शादी के बगैर इंसान क्या है? नामुकम्मल। पैदा कर दिया, कैसे पैदा किया? हजरत आदम की बाईं पसली से। कौन सी से? और पसली कैसी होती है देख रहा हो? तो कभी इसे सीधी करने की कोशिश मत करना। हाँ, शादी के बाद ये बात समझ के चलना कि मोहतरमा टेढ़ी से पैदा है। बहुत से लोग डंडा लेके घूमे फिरे, कर लेगा तू डंडे से सीधी है? बड़े बड़े बादशाहों से सीधी ना हुई। भाई समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये ख्याल रखना, ये बात मैं लाजमी आपको बता रहा हूं। मोहतरमा टेढ़ी पसली से हैं, निभा के चलना। 10 मर्तबा तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त करती है तो 1 मर्तबा मोहतरमा का भी पी जाया करो। ऐसा नहीं है कि हर वक्त लठिया घूम रही है, परेशान हो जाओगे। हाँ, यही हजरत उमर, इनसे अब पूरी दुनिया डरती थी हजरत उमर से। रूम और ईरान के बादशाह थर-थर कांपते थे उमर का नाम सुन के। शैतान रास्ता बदल देता था हजरत उमर के नाम से। एक सहाबी की बीवी झगड़ा कर रही, कहने लगे उमर से शिकायत लगा के आऊंगा, उमर तुझे डांटेंगे, लगाएंगे फटकार। जब दरवाजे पे पहुंचे तो क्या देखा? उमर खामोश खड़े और बीवी बोल रही है हजरत उमर की जोर जोर से। चुपके से घर आ गए। जब उमर की बीवी बोल रही है तो फिर हमारी की क्या हैसियत? एक दिन कहने लगे, उमर में आया था बीवी की शिकायत लगाने, तो मैंने देखा आपकी बीवी बोल रही थी। हजरत उमर ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ सहाबी सुन ले, 10 मर्तबा उमर को गुस्सा आता है, उमर का गुस्सा वो बर्दाश्त करती है, कभी 1 मर्तबा उमर भी उसका गुस्सा पी जाता है। भाइयों ऐसे ही तो घर चलते हैं, ऐसा नहीं है। अगर कभी बीवी तुम्हारी तकलीफ में हो तो उसकी मदद करो, छोटी छोटी बातों पर उसकी तारीफ कर दिया करो। उसने खाना बनाया, खाने की तारीफ करो, खुश हो जाए। ऐसा नहीं है कि नमक कम है तो तुम जलील कर रहे हो दूसरों के सामने। मेहमान आए, नमक कम है, फूहड़ है, पकाना नहीं आता, बर्बाद कर दिया खाना, शर्मिंदगी होगी उसको। अगर खाने में तेज मिर्च भी हो गया, नमक भी तेज हो गया, तो मेहमानों के सामने तू उसे नीचा ना दिखा, कि तो कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाता है, बड़े बड़े बावर्चियों से हो जाता है, लेकिन माशाल्लाह खाना आपने बड़ा अच्छा बनाया,
बहुत जायकेदार बनाया, इसलिए कि तेरे ससुर ने तुझे बवर्चन नहीं दिए, तेरी बीवी दिए तुझे। बताए कि नहीं? ये नहीं है कि तेरे घर पर 10-10 मेहमान आ रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी है खाना बनाए, उसका हुस्न अखलाक है। ये बात सुन ले, आज मैं मसला बता रहा हूँ आपको। औरत के ऊपर शोहर की खिदमत लाजमी है। तेरे 10 दोस्त आ रहे हैं, उनकी नहीं, लेकिन फिर भी अगर खाना बना के खिला रही है तो उसका हुस्न अखलाक है, उस पर उसकी हौसला अफजाई कर। भाई बात समझ रहे नहीं? शोहर के लिए जरूरी है कि वो खिदमत करे। आधी रात में खड़ी हो जाए, शोहर कहे पानी गर्म दे तो आधी रात में गर्म करके दे, आधी रात में ठंडा दे। शोहर करे मेरे पैरों में दर्द है, पैर दबाए। लेकिन 10 मेहमान तुम्हारे आ गए, उनको खाना खिलाए, ये उसका हुस्न अखलाक है। बात समझ में आ रही है भाइयों? तो उस पर तारीफ कर दिया करो, छोटी छोटी बातों पे थोड़े गिफ्ट ला दिया करो। कभी आपने कपड़ा ला दिया, कभी कुछ ला दिया, कभी छोटी छोटी चीजों से ना, ये छोटी छोटी खुशियां जब इकट्ठी होती है ना, तो घरों में जब मुस्कुराहट होती है ना, तो घर जन्नत के नमूने बनते हैं। अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं? हमारा एक ड्राइवर है, वो बड़ा अच्छा आदमी है, और उसकी बात में कभी कभी सुनता हूँ तो हैरत में रह जाता हूँ। वो अपने घर को इतने सलीके से चलाता है। गरीबी आदमी है, ज्यादा अमीर नहीं है, लेकिन बाखुदा इतने सलीके से चलाता है। माशाल्लाह बाशरा दाढ़ी है उसकी, समझ रहे हैं आप, और माशाल्लाह नमाजी है, और वो इतने सलीके से चलाता है। एक दिन कहने लगा, हजरत हमारी जो है बेगम ने कहा कि वो मेहंदी लगाना है, तो कौन ला दे? तो मैंने कहा, अरे कौन की बात कर रही हैं आप? आपने बड़ी दिनों में, बड़े टाइम के बाद तो कोई फरमाइश की है। बोले हजरत मुझे भी तो खुशी करना था, मैं 20 रुपए का कौन ला देता, मेहंदी लग जाती। बोले मैंने 20 रुपया खर्च नहीं किया, मैंने 500 रुपया खर्च किया कि मेहंदी लगाने वाली को बुला दिया। अरे आपने बड़ी मुश्किल से तो आज फरमाइश की है। तो वो कहने लगी, अरे आपने इतना खर्चा क्या कर दिया? अरे क्या बात है, तुम्हारे लिए 500 रुपये कोई ज्यादा, हालांकि 500 कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन खुशी की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब आदमी उस 20 रुपए के कौन पे गाली बकता, और बड़े भारी कौन लगागी, बात है क्या नहीं है? और उसमें 2-4 बातें कड़वी कह देता, उसका दिल टूट जाता। औरत अगर अपने शौहर के लिए जीनत कर रही है, जायज है, सवाब है। अगर औरत मेहंदी लगा रही है इसलिए कि मेरे शौहर को मैं अच्छी लगूं, तो इस मेहंदी लगाने पर भी इसे सवाब मिलेगा। बात समझ रहे मेरे भाइयों? हाँ, औरत के लिए मेहंदी जीनत है। तो कहने लगा, हजरत मैंने क्या किया, 500 रुपए में एक मेहंदी लगाने वाली जो होती है आर्टिस्ट, उनको बुला दिया, उन्होंने बड़ी अच्छे से मेहंदी लगाई। और मैंने कहा अब तुम्हें उतरना नहीं है, चाहे मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ जाए, लेकिन जब तक मेहंदी सूख ना जाए आराम करो। कहने लगे, हजरत क्या मेरा घर जन्नत का नमूना है, मैंने 1-2 घंटे थोड़ा सा मतलब कुछ करने का भी होगा कर दिया और दिल खुश कर दिया। बोले हजरत जो पूरा हफ्ता हमारी अहलिया ने हमारी खिदमत की है, कपड़े, चाय गरम, पानी गरम, बोले हजरत घर आए तो बिल्कुल खाना गरम, चाय गरम, तो तेरे 500 रुपए और 2 मीठे जुमलों से अगर तेरी जिंदगी खूबसूरत बन रही है तो तू बेवकूफ क्यों बन रहा है? बात है कि नहीं? छोटी सी जिंदगी को खूबसूरत करने के लिए आपको अपनी रविश को चेंज करना होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अम्मी आयशा फरमाती हैं, कहती हैं कि नबी इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि कभी कभी जिस कटोरे से मैं पानी पीती, अल्लाह के रसूल उसी कटोरे से पानी पीते, और जिस जगह से मैं मुंह लगा के पानी पीती, अल्लाह के रसूल उसी जगह से मुंह लगा के पानी पीते। मगर अल्लाह सुधार दे, आजकल के कुछ माँ बाप बुढ़िया बुढ़े भी ऐसे हैं, पता नहीं इनके पेटों में दर्द होता, अगर बेटा बीवी के साथ खाने लगे, और ये तो जोरू का गुलाम हो गया, पूरे महल्ले में फजीते करते फिर रही है। अरे बीवी के साथ तो खा रहा है, किसी गैर के साथ थोड़ी ना खा रहा, खुश हो जा। अगर तेरे बेटे में तेरी बहू में मोहब्बतें रहेंगी तो ना तेरा बेटा गुनाहों की तरफ जाएगा, ना तेरी बहू गुनाहों की तरफ जाएगी। साथ में खाया करो बीवियों की, इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। भाइयों, ये इस्लाम है, ये मैं जो आपको बता रहा हूं, ये इस्लाम है। पहले एक तबाक में खाता था पूरा घर, मोहब्बतें इतनी होती थी, इतनी मोहब्बत होती थी कि दूर का भी अगर चच्चा है ना तो इतनी मोहब्बत से बोलता था, जोर से नहीं बोलता था, चच्चा आ गए। अब तो भैया का गिरेबान पकड़ के घूम रहा, खत्म हो गए, डिस्पोजल प्लेटें चल रही है, खाओ फेंक दो।
कहाँ गए? अखलाक और किरदार सब खत्म है। पहले साथ में खाते थे, मैंने अपने बचपन में देखा इतना बड़ा तबाक होता था, शकराना हो गया और 5 लोग और मेहमान सब उसी में खा रहे हैं। मेरे भाई होता था नहीं होता था? अब तो डिस्पोजल है, खाओ फेंक दो। तो जैसे खाने वैसे ही तुम्हारे रख रखाव भी हो। मेरे भाइयों, हमें शरीयत पे अमल की तौफीक अता फरमाए। और टेढ़ी पसली से पैदा, कान खोल करके सुने। और एक बात मैं आपको और बता दूं मेरे भाइयों, एक बात मैं आपको और बता दूं, वो बात ये है कि औरत के साथ मयाना रवि इख्तियार। मयाना रवि मतलब दरमियाना, चूंकि बीच की पसली से पैदा किया अल्लाह ने, पैर से पैदा नहीं किया, ठुकराने की चीज नहीं है, न सर की हड्डी से पैदा किया, एकदम सर पे बिठाने की भी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ऐसा सर पे बिठा लिए कि उसके चक्कर में फिर वो काला देख ही नहीं रहा है, उसी की बस हर हम बीच की चाल। न उसे जलील करो, न उसे रुसवा करो, ठीक है? उसे भी खुश रखो, उसका भी ख्याल रखो और दूसरों का भी ख्याल रखो। मेरे अजीजों, आज जो हमारे घर बिगड़ने वो फिल्में देख देख के, समझ रहे हैं आप? सीरियल देख देख के। हमारी माँ बहनें जब विदा होके जाती हैं दुल्हन बन के, तो वो तो सीरियल देख के गई है ना, सास भी कभी बहू थी, तो वो तो जाहिर सी बातें करेगी। लेकिन अल्लाह के रसूल की बेटी की अगर सीरत पढ़ के जाती, हजरत फातिमा को पढ़ के जाती, तो खुदा की कसम हमारे घर ना बिगड़े होते, कोर्ट कचहरियों की नौबत ना आई होती, चौकी थाने पुलिस ना हुआ होता। खुदा की कसम शौहर और बीवी दस्तक गिरेबा ना होते, लोगों एक दूसरे की पंचायत ना हो रही होती, बीवियां एक दूसरे के ऊपर लान तान ना कर रही होती। कुरान ने तो कहा लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। कुरान कहता है बीवी शौहर का लिबास है और शौहर बीवी का लिबास है। अगर बीवी के अंदर कोई खामी हो तो शौहर को चाहिए छिपा लिया करे, उसकी कहीं बुराई ना करे, उसे नीचे दिखाने की कोशिश ना करे। अगर शौहर के अंदर कोई खराबी है तो बीवी को चाहिए वो मैके में जाकर बुराई ना करे, अपनी सहेलियों से बुराई ना करे, अपने बाप और माँ से बुराई ना करे, बल्कि अपने शौहर की बुराइयों को छिपा लिया करे। अगर शौहर के घर में फाका भी है तो उसकी शिकायत अपने मायके में ना करे। अगर शौहर के घर में तकलीफ भी है तो उस तकलीफ को पी जाए, इसलिए कि कुरान ने कहा तुम अपने शौहरों का लिबास हो। जैसे लिबास जिस्म को ढांक लेता है, वैसे ही मियां बीवी एक दूसरे की बुराइयों को ढांक लेना चाहते। अगर आप एक दूसरे की बुराइयों को मेरे अजीजों ढांक लोगे ना, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह आपको सुरखरू अता फरमाएगा। अल्लाह ने हजरत हव्वा को पैदा किया इसलिए कि अल्लाह को मालूम है इस इंसान की जिंदगी तभी मुकम्मल है जब इसकी जिंदगी में एक औरत है, एक बीवी है, शरीके हयात है। हजरत हव्वा को पैदा किया और पैदा करके फरमाया ओ आदम, ये हव्वा मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, अब तुम्हारा जन्नत में इससे जो है दिल लगेगा, ये दिल जोई के लिए बनाई है। कहा मौला तो फिर मेरे लिए है, तो मेरे लिए हलाल कैसे होगी? कहा तुम्हें जन्नत में तुम्हारा निकाह हव्वा से कराऊंगा और इसका महर तुम अदा करोगे। महर क्या है? कहा मेरे आखिरी नबी पे 10 मरतबा दुरूद पढ़ो। शरीफ पड़ा, महर अदा हो गया। हजरत हव्वा हजरत आदम की शरीक हयात बनी, हजरत आदम की बीवी बनी और उन्हीं हव्वा को और उन्हीं आदम को फिर अल्लाह ने जब जन्नत से दुनिया में भेजा, जमीन पे भेजा, तो लोगों जरा गौर करो, दोनों को भेजा अलग अलग था, मगर फिर अल्लाह ने फिर दोनों की मुलाकात करा दी। और उन्हीं से अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। अल्लाह ने फरमाया एक मर्द और एक औरत से अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है और बहुत से मर्द औरतों को अल्लाह ने एक जोड़े से पैदा किया, एक मर्द से, एक औरत से, एक नर से, एक नारी से। अल्लाह ने बहुत से रिजालन कसीरन व निसाअ, बहुत से मर्द और बहुत सी औरतों को अल्लाह ने उस रब से डरो। अल्लाह इस शादी को खाना आबादी बनाए, कहने सुनने में कोई खता हुई मेरे मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।